स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निगलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे, जो बिछड़े भूले भटके उनको तारी बुद्ध तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निष्दिन दूर रहे। जीवन को शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस देव भूमि जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मंजीत कौर जसवाल जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो भी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सरकारी है, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं।
हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 दोनों की चर्चा होगी। सेमेस्टर 3 में हम लोग आत्रेय पर चर्चा कर रहे हैं। आत्रेय के कुछ चैप्टर्स हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे और थोड़ा सा एक बैकग्राउंड फिर हम लोग सेमेस्टर 4 में चर्चा करेंगे। हमारे बीच में अनिल शर्मा मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग इसको देख चुके थे, हम लोगों ने इस चीज को देखा हुआ था कि कैसे हम लोगों ने ऊर्जाओं को और डॉक्टर वॉल की ऊर्जा को और हम लोगों ने दोनों को मिक्स कर दिया है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। ये हम लोग थोड़ा सा चैप्टर 6 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा बता दें चैप्टर 6 पर, फिर हम लोग आगे सीधे आ जाएंगे प्रोटोकॉल पर। ये चैप्टर 6 में मेगा मेरिडियन का जो ये स्वरूप है, ये कंसेप्ट है जो आपको चर्चा में आता है और स्पेशली इस पे होता है। ये त्रिआयामी स्वरूप है, ट्राई डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल। तो ये इसमें एमएम में ये 30 उपभागों पर, मतलब मेगा मेरिडियन की 30 उपभागों पर ये कंसेप्ट रखा गया कि जो अवयव है तो और इंद्रियां हैं, तो हमारे ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां हैं, और अवयव माने ऑर्गन, और ऑर्गन और सेंस और उसके साथ एंडोक्राइंस, इनका जो एक बनाया गया, और दूसरा बनाया गया कि डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इनको मान करके, और तीसरा प्लाज्मा और रक्त हार्मोन, तीन को सब एमेलगेमेट किया गया, तीनों मिक्स किया गया, और उसके 30 उपभागों पर, यानी जो हमारे हाथ में टोटल मेरिडियन हमारे इसमें आएंगी, जो जॉइंट है वो हमारे पास आएंगी 14 इसमें, 14 इसमें 28, और एक मेगा मेरिडियन में आ जाएगी तो 29 और 30 हो जाएंगे। तो यानी 30 का सेट हम अपने हाथों में प्लॉट कर सकते हैं और उन जॉइंट्स पर। तो इसमें जो ऑर्गन्स की और जो सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम की और इंद्रियों की, यानी हमारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों पर हम लोगों ने वो फिक्स किया। कैसे किया कि पहले हमने कहा कि पहले हमने ऑर्गन्स रखा, फिर हमने तो 10 ऑर्गन और 10 हमारे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, तो ज्ञानी 10 हो गई, तो 10 और 10 20, और एंडोक्राइनल सिस्टम हमारे 10, तो हम लोगों ने 10 के सिस्टम को जोड़ दिया। तो कैसे जोड़ा अब देखिएगा। तो अब शरीर में देखिए अवयव हैं, तो पहले हम लोगों ने इन लिया, फिर हम लोगों ने यांग लिया। तो पहले देखिए अब लंग्स पहले आएगा, हार्ट आएगा, हमारे पांचों में क्या आएगा, पहले लंग्स आता है, फिर हार्ट आता है, फिर लीवर, फिर स्प्लीन, फिर किडनी। अब लेकिन जब हमारा इसमें सिस्टम आया आगे वाला, तो इसमें हमने देखा कि पहले हमारा स्टमक का रोल है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल है, फिर गॉल ब्लैडर का रोल है, तब लार्ज इंटेस्टाइन का है और यूरिनरी ब्लैडर का है। ये रोल के हिसाब से जो हमने यांग वाला लिया वो हमने अकॉर्डिंग टू रोल दिया। अनिल शर्मा मैडम समझ रही हैं? मंजीत मैडम? जी सर। ये पहला तो समझ में आ गया। इनका नॉर्मल वही जो हमने लंग्स में रखा, नंबर 1 है, नंबर 2 हार्ट है, लीवर है, स्प्लीन, किडनी, ये वही हमने कॉन्सेप्ट लिया। स्प्लीन को हम लोगों ने पहले ले लिया क्योंकि स्प्लीन का फंक्शन दूसरी तरह का है, वो डिफेंसिव भी है, तो इसलिए स्प्लीन को ले लिया। जबकि स्प्लीन को बाद में हम लोग लेते थे, नॉर्मली क्या लेते हैं, स्प्लीन को बाद में लेते हैं किडनी के बाद, तो वहां पर 5वें नंबर पे लेते हैं स्प्लीन को ना, लेकिन हम लोगों ने लीवर के बाद स्प्लीन ले लिया कि उसका रोल भी, आप रोल देखिए, लीवर के बाद ही डिफेंसिव सिस्टम के लिए वो रोल अदा करता है, इसलिए उसको स्प्लीन को ले लिया, फिर किडनी को लिया। ये
नॉमेनक्लेचर की बात हो रही है कि जो कैसे नंबरिंग सिस्टम पे आया, तो इसकी बात हो रही है, क्योंकि ये आपको अंतर मिलेगा, जो आपका नॉर्मल कंसेप्ट है उससे थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। फिर स्टमक लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक फंक्शन करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, वो गाल ब्लैडर अपना सिक्रेशन भेजता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर दोनों एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जब हम गर्मेंद्री ज्ञानेंद्री की बात है तो हमने वही लिया, आंख, पहले कान लिया, फिर स्किन लिया, फिर आंख लिया, फिर टंग लिया, फिर नोज लिया। यहाँ हम लोगों ने वही कर्मेंद्री का, वो ज्ञानेंद्री का लिया कंसेप्ट। यहाँ स्पीच, लेग्स, आर्म्स, यूरोजेनाइटल और एनएस, ये वही कंसेप्ट लिया। नाउ कम टू एंडोक्राइनल सिस्टम, तो वहां गोनेड्स पहले, फिर दूसरा एड्रेनल होता है, तीसरा पैंक्रियाज, वहां कोई अंतर नहीं, थाइमस में कोई अंतर नहीं, थायराइड में। अब यहाँ अंतर आ गया, हम लोगों ने क्या किया था, वहां पर पैराथायराइड पहले रखा था, थायराइड बाद में रखा था, याद करिए। यहाँ पर थायराइड और पैराथायराइड पहले है, पैराथायराइड बाद में है। फिर यहाँ पर सातवें में हाइपोथैलेमस आ गया, और पिट्यूटरी बाद में पहुंच गई, और पिट्यूटरी, पीनियल और थैलेमस, थैलेमस को 10वें नंबर पर गया। थैलेमस पहले भी 0 नंबर पे था, और हाइपोथैलेमस 9 नंबर पे था। वहां क्रम चेंज हो गया, वहां पिट्यूटरी पीनियल के बाद वो आता था वहां होता था 6वां 5वां पैराथायराइड, 6वां थायराइड, 7वां हमारा पिट्यूटरी, 8वां पीनियल और 9वां हमारा हाइपोथैलेमस आता था। यहाँ थोड़ा चेंज हो गया है। क्लियर क्लियर हो मैडम? ये प्रश्न पूछा जाता है सेमेस्टर 3 में, इसलिए बता रहा हूं इसको। तो यहाँ जहां वही कंसेप्ट रखा गया, शुरू में रखा गया, राइट से शुरू किया गया, राइट इन है, यहाँ शुरू किया गया लंग्स, यहाँ पर लंग्स रखा गया। फिर डायरेक्शन ये रहा, यहां से जाने का ऊपर डायरेक्शन, देखिए हाथ दिख रहा है, डायरेक्शन ये हुआ, यहां से जाने का ऊपर। अब देखिए हम डायरेक्शन का बना दें इसमें, एक सेकेंड में इसको शेयर कर दूं क्या, एरो एरो वाला होगा, इसमें बन सकता है एरो वाला। में सिलेक्ट है ये एरो, हाइलाइटर, एरो, देखिए ये देखिए ऐसे ऐसे बन रहा ना, देखिए यार ये दिख रहा है, एनर्जी सिस्टम ऐसे बन रहा है ना, दिख रहा है। हाँ, ये लंग से लेकर के ये देखिए, ये एंगल नॉर्मली हम देखिए, बस सिद्धांत नोट कर लीजिए, जो थम्स में डायरेक्शन होगा, उंगलियों में डायरेक्शन उससे उल्टा होगा। फिर जब दाएं से बाएं आएंगे, अनिल शर्मा मैडम ध्यान दीजिए, जब दाएं से बाएं आएंगे तो जो डायरेक्शन आपका नॉर्मल चल रहा होता राइट हैंड में, उससे डायरेक्शन उलट जाएगा। ऐसे हम लोग कर रहे थे, याद करिए, ऐसे हम लोग कर रहे थे आयुर्वेद में, 0 यहाँ पर करते थे उंगली के बगल में 0 1 1 4, और यहाँ करते थे 0 1 4, उल्टा डायरेक्शन था ना, याद करिए आयुर्वेद में। फिर यहाँ हम लोग करते थे 0 0 1 4 इधर तरफ, और हम लोग 0 1 4 इधर कर रहे थे, तो उल्टा है ना, तो यानी जो थंब में है वो उंगलियों में अंतर है, और राइट में जो है वो लेफ्ट में अंतर है। तो ये देखिए डायरेक्शन देखिएगा, हार्ट, लंग्स के बाद हार्ट रखा था, लीवर, फिर जब उंगलियों में आए तो डायरेक्शन ऊपर से नीचे हो गया, ये हो गया, देखिए स्प्लीन, किडनी, स्टमक, लंग्स, हार्ट, लीवर, फिर स्प्लीन, किडनी, यही तो था पहली वाली जो पढ़ा ना आपने। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलिए, नहीं समझ में आया? जी सर, समझा। वो जो ऊपर हमने बताया था पहले वाला, ये वाला, इसको ध्यान रखिए, ये वाला है, इसी को कह रहा है लंग्स, हार्ट, लीवर, स्प्लीन, किडनी, तो वही चीज आई। तो यहाँ डायरेक्शन जो नीचे से ऊपर जा रहा था वो डायरेक्शन स्प्लीन, किडनी, स्टमक, फिर वही डायरेक्शन यहाँ पे वही आएगा, ये डायरेक्शन, फिर यहाँ पर आएगा यूबी, ये डायरेक्शन, फिर यहाँ भी आएगा ये डायरेक्शन, यहाँ तक कोई
ये चारों चारों उंगलियों में एक डायरेक्शन हुआ। अब जब यहां से शुरू किया, इस देखिए ये वाला, तो 10 यहां पर हमारे आ गए, यहां से ईयर, यहां से शुरू हो गया हमारा कौन सा इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ईयर, स्किन, आई, टंग, नोज। फिर जब इस हाथ में आए तो अब डायरेक्शन किधर होना चाहिए, नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे, यूं होना चाहिए, नीचे से ऊपर होगा। हाँ। फिर यहाँ भी नीचे से ऊपर होगा, यूं यूं, फिर यहाँ भी होगा नीचे से ऊपर यूं, फिर यहाँ से होगा भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर यूं, और जब थंब में आएगा तो ऊपर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, हो गया ना, अब समझ में आ गया, बोलिए। जी सर। इसी हाँ, इसी को आपको याद करना है। कभी कभी पूछ लेंगे कि इसमें आपको स्पीच कहाँ रखा हुआ है, देखिए तो स्पीच आपका लेफ्ट स्मॉल फिंगर में, और कहाँ रखा हुआ है, कफ जॉइंट में। कफ जॉइंट। तो अगर आपको ऑर्गन, ये लिखा जाए कि ऑर्गन इंद्रिय इंडोक्राइन ऑर्गन के इंडोक्राइन सिस्टम के हिसाब से अगर ट्रीटमेंट करना हो तो स्पीच का कहाँ करेंगे, तो आप तुरंत बता दीजिए कि लेफ्ट स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट। ये उसमें आता है पूछने, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि जो है तो ये ऑर्गन का हुआ। दूसरा आपका हो गया पाचन तंत्र, रक्त संचरण तंत्र और अंतःस्रावी। तो ये तीनों का कहा है, यहाँ पे 10 और 10 10 30 वहां पे रखे गए, 30 का। तो कैसे इसमें हुआ, सिस्टम समझ लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ भी वही हुआ, देखिए पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे बनता है ब्लड, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, उससे ब्लड बनेगा, और फिर एंडोक्राइन सिस्टम उसमें ऐड करेगा। तो इसलिए वही पहला सिस्टम डाइजेस्टिव, दूसरा ब्लड, तीसरा एंडोक्राइन। तो पहले 10 जो आएंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम के आएंगे, दूसरे ब्लड सिस्टम के आएंगे, तीसरा एंडोक्राइन सिस्टम के आएंगे। अब देखिए यहाँ कैसे किया गया, राइट से शुरू करना हमेशा, राइट माने इन, माउथ, सबसे पहले माउथ में खाना खाया, याद करिए, मुंह से खाना खाया, फिर यहीं से इसोफेगस, देखिए ये इसोफेगस, ऐसे इसोफेगस, फिर स्टमक, क्लियर हो गया। स्टमक के बाद याद करिए, स्टमक के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा ऐड करते हैं, स्टमक बाद तुरंत आता है गाल ब्लैडर, क्या लाता है वो, पाइल जूस, और ड्यूडेनम में मिलता है आकर के। तो ड्यूडेनम में मिलने के बाद तब एसआई, एसआई माने ड्यूडेनम का पार्टी है एसआई, वो एसआई का पार्टी ड्यूडेनम है। लेकिन ड्यूडेनम की इंपॉर्टेंस इसलिए थी कि जीबी और ड्यूडेनम दोनों मिलकर के, पैंक्रियाज, वो दोनों मिलकर के वहां पर कोई स्राव जाते हैं, तो इसलिए ड्यूडेनम की इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है, उसको अलग से रख दिया गया, उसकी इंपॉर्टेंस की वजह से उसको अलग से रखा गया ड्यूडेनम, फिर एसआई में गया, क्लियर। ड्यूडेनम का ही एसआई का पार्टी ड्यूडेनम है, लेकिन ड्यूडेनम की इंपॉर्टेंस के लिए उसको अलग रख दिया गया, फिर एसआई में दिखाया गया। एसआई के बाद यूबी, क्यों, यूबी जो है, इस यूबी का रोल क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में है, तो उसका रख दिया गया। और फिर अपेंडिक्स, अपेंडिक्स वहां शुरू हुआ एलआई का, फिर कोलोन, फिर रेक्टम, फिर यहां तक चला आया। अब यहां से शुरू हो गया कौन सा सिस्टम, ब्लड सिस्टम। तो ब्लड सिस्टम में लेफ्ट लंग, अब देखिए लेफ्ट लंग, पहले लेफ्ट लंग, राइट लंग क्यों किया गया, याद करिए, ये पहले लेफ्ट और राइट इन्होंने शुरू कर दिया कि लेफ्ट लंग और राइट लंग, यहां से शुरू हुआ। तो अब ये इसको वो ध्यान नहीं दिया गया था, मेरे हिसाब से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि लेफ्ट और राइट हुआ, तो वो नॉर्मल उससे पहले राइट रख सकते थे, फिर लेफ्ट लिखते, नहीं, वो लेफ्ट और राइट के हिसाब से पहले लेफ्ट फिर राइट, ऐसे कर दिया गया। फिर यहाँ लेफ्ट हार्ट और राइट हार्ट, और लेफ्ट लीवर और राइट लीवर, यही रहा। अब यहाँ देखिए लेफ्ट लीवर, तो यहाँ से फिर नीचे इसमें नीचे डायरेक्शन न्यूज चला जाएगा यूं, तो राइट लीवर, फिर लेफ्ट किडनी, फिर राइट किडनी, तो लेफ्ट राइट वाला कर दिया गया। फिर यहाँ आ गया, देखिए ये कौन सा, ये पैंक्रियाज आया, ये कौन सा पैंक्रियाज है, ये हमारा ब्लड, ये हमारा कौन सा है, ये ब्लड सिस्टम का है,
यहाँ ब्लड सिस्टम में जो बना रहा है वो है हार्ट आया, लंग्स आया, लीवर आया, फिर पैंक्रियाज आया और स्प्लीन आया और यहां तक जो है चला गया कौन, यहां तक स्प्लीन तक चला गया ब्लड सिस्टम। क्लियर हुआ मैडम, अनिल मैडम, मंजीत मैडम? जी सर, जी सर। यहां तक ब्लड सिस्टम आया। अब ब्लड सिस्टम के बाद आगे शुरू हो गया यहां से लेफ्ट गोनैड, यहाँ क्या इंडोक्राइंस आ गया ना, तो लेफ्ट गोनैड यूं के चला गया ऊपर, फिर यहाँ राइट गोनैड, फिर एड्रिनल, फिर पैंक्रियाज, फिर आपका थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, ठीक है। जी। तो ये अब आप ध्यान दे रही होंगी यहाँ पर, ओह सॉरी, ये हो गया। तो ये जो, तो यहाँ पर ध्यान दिया होगा अगर, एक नीचे पैंक्रियाज लिखा हुआ है, ये पैंक्रियाज ब्लड सिस्टम का पैंक्रियाज है, और ऊपर एक पैंक्रियाज लिखा हुआ है, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का पैंक्रियाज है मैडम। क्लियर हुआ? लेफ्ट हैंड में देखिए, लेफ्ट हैंड में रिंग फिंगर में एक पैंक्रियाज लिखा हुआ है, नीचे सर लिखा है, ये ब्लड का है, वो ब्लड सिस्टम का है। ऊपर जो लिखा हुआ है पैंक्रियाज, ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का है। एंडोक्राइन का है। हाँ बस ये ध्यान रखना है आपको। ये क्या हुआ, खत्म ही नहीं हो रहा। एक सेकंड, क्या हो गया? चलिए बंद कर देते हैं इसको, फिर खत्म हो गया, फिर शुरू हो जाता है। ये यही नहीं आता, ये वाला सिस्टम गड़बड़ा हो गया, बढ़ जाता है ना। वो बाद में जब करते हैं तो पूरा वो सेलेक्ट होने लगता है पूरा। चलिए कर, अपने आप रहेगा। हाँ तो ये अब दूसरा, अब देखिए आया, ये पैंक्रियाज आ गया, वो नहीं, खुद खत्म नहीं होता, पता नहीं क्यों ये सब जगह रुक जाता है। नहीं हो पा रहा, नहीं हो रहा, कोई नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? बहुत सारा कर दिया था ना, तो धीरे धीरे ठीक से, वो कर ही नहीं रहा इसको। सेलेक्ट नहीं करना है, नहीं तो जब तक हटाएंगे नहीं तब तक यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो बार बार आपको ठीक। चलिए तो ये, अब ये वाला यहाँ पर पैंक्रियाज आया, फिर हमारा थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, ऐसे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। यहाँ पर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, याद है? क्लियर? इस तरह ये जो है एंडोक्राइन बना गया, पीनियल लास्ट में रखा गया इसमें।
तो ये पीनियल ग्लैंड, ये एक सिस्टम आता है। इसमें पूछा जाता है कि मान लीजिए पूछे कि पैंक्रियाज जो है ब्लड सिस्टम का पैंक्रियाज, उसको कहाँ रखा गया, तो हमारा होगा रिंग फिंगर में। तो जब आपको भी मेगा मेरिडियन में कभी आपको ट्रीटमेंट कब करने को मिलेगा, तो कभी कभी पैंक्रियाज जो ब्लड सिस्टम का पैंक्रियाज है वो आपको रिंग फिंगर में उसका ट्रीटमेंट मिलेगा, जबकि एंडोक्राइनल सिस्टम का होगा वो मिडिल फिंगर में मिलेगा। अगर एंडोक्राइनल सिस्टम में पैंक्रियाज की भूमिका है कहीं देखिए एंडोक्राइन में एंडोक्राइन हुआ और ये एक्सोक्राइन, ये पैंक्रियाज एक्सोक्राइन वाला है, ये वाला। क्लियर मैडम, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है? जो पैंक्रियाज एक जो एक्सोक्राइन माने जो जूस को निकाल रहा है, वो जूस निकालने वाला ब्लड सिस्टम में है, तो ये हमारा रिंग फिंगर में है। लेकिन जब हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का होगा तो हमारा मिडिल फिंगर के बाथ जॉइंट में है। ठीक, क्लियर हो गया? ये प्रश्न आता है कभी कभी, इसलिए बोल रहा हूँ सेमेस्टर 3 में बहुत पूछा, सेमेस्टर 3 और 4 में बहुत पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको कहा। फिर उन्होंने प्लाज्मा और रक्त और हार्मोन्स, इनका भी एक कॉम्बिनेशन बनाया कि इनमें ये ट्रीटमेंट के पैटर्न डेवलप किए हैं उसके हिसाब से कि भाई ट्रीटमेंट कैसे करना हो, तो ये उसको इस तरह रखा, उसको भी अलग से रखा गया है पूरा, वो भी इसमें सब आगे बना हुआ है। तो वो चार्ट 3 चार्ट है, तो 3 चार्ट में 30 वो है, उनको उसका अपने आप से ये सिस्टम है, प्लाज्मा, ब्लड, हार्मोन, जॉइंट्स एंड पम्प्स। तो वेस्ट को देखिए, वेस्ट को यहाँ रखा उन्होंने, राइट से शुरू किया, फिर विटामिन रखा, फिर गैसेस रखा, फिर ऊपर से आया, फिर न्यूट्रिएंट्स रखा, फिर वाटर, फिर प्रोटीन, फिर एंजाइम्स, फिर मिनरल्स, फिर क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो हार्मोन्स, फिर अब वहाँ हार्मोन शुरू हो गया, प्लाज्मा, ब्लड, तो ब्लड वाले शुरू हो गए, तो इसमें हार्मोन्स, और फिर आए वेस्ट, फिर CO2, फिर ऑक्सीजन, फिर हीट, फिर प्लाज्मा, 10 जहाँ पूरे हुए तो फिर अगला शुरू हो गया प्लाज्मा, ब्लड, हार्मोन, तो हार्मोन लास्ट में रखा गया है। तो फिर उसमें नीचे शुरू हुआ, फिर सेल्स, न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज, क्लॉटिंग फैक्टर्स, हार्मोन्स, एक्टिवेटिंग हार्मोन, फिर हाइपोथायराइड, नहीं हाइपोथायराइड, पीनियल, पिट्यूटरी, फिर थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, फिर पैंक्रियाज, फिर एड्रिनल, फिर लोकल हार्मोन। ये इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया, ये ट्रीटमेंट पैटर्न के लिए क्या था कि आगे कभी आगे डेवलप हो, तो इस तरह हमको इसमें ट्रीटमेंट किया है कुछ उन्होंने, तो इसको हम लोग वहां तक। नाउ कम टू अब हम लोग सीधे आ जा रहे हैं उपचार प्रबंध। ठीक है, तो ये जो है, ये यहां देखिए हेयर फॉलिंग को चाइनीज सिस्टम में, अब चाइनीज सिस्टम ही कभी कभी देखिए, जितने भी सिस्टम आपको याद है, जितने भी सिस्टम आपने पढ़े हैं, और जितने भी आपने रीजनल डिविजन्स पढ़े हैं, उन सब का ज्ञान आत्रे की इस वाली किताब में नॉर्मली आपको दिखाई पड़ेगा, जितना भी ज्ञान आपको होगा। ठीक है, चाहे आपका आयुर्वेद का हो, चाहे आपका रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा का हो, चाहे आपका चाइनीज का हो, सब। हेयर फॉलिंग, इसमें जो लिया गया LMM, हेयर फॉलिंग माने सर, या सर से सर के बाल गिर रहे हैं तो LMM में लेंगे। ठीक है, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन लोग कहा 5 लेंगे, 5 क्यों लेंगे बताइए? हम लोग सोचिए तो पहले आप सब वो चीज है जो उसमें है, डिवीजन में है। 5वां नंबर कहाँ पे आता है? 5वां नंबर में क्या है? 5वीं उंगली में क्या है? अरे स्टोमक और प्लेन स्प्लीन।
हाँ, और किडनी में क्या कहा गया था यार, किडनी बालों के रूप में परिलक्षित होती है। ओके। किडनी क्या कर लेंगे आप, तो किडनी के रूप में अगर लेंगे तो वो बालों के रूप में परिलक्षित होती है। तो वहां हम लोग 4 नहीं लेकर के बल्कि किडनी को बोन से मानते हुए, बोन सिस्टम से मानते हुए हेयर फॉलिंग को 5वें नंबर पर रखा हुआ है। ठीक है, फॉलिंग यानी दूसरा कारण, फॉलिंग माने गिर रहा है, तो 5वां माने मजबूती के लिए, स्थायित्व के लिए 5वां नंबर लिया। दूसरा अगर सिस्टम हम लोग माने तो हम लोग बोन मैरो में हेयर को मानते हैं। याद करिएगा, 6वां नंबर ले सकते थे हम लोग। अनिल शर्मा मैडम, आपका सेमेस्टर चौथा है ना, चौथा सेमेस्टर? जी नहीं, चौथा सर। चौथा है, तो देखिए चौथे में आपने रस रक्त मांस वेद में आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि कफ का वो, अरे सॉरी, मांस वेद अस्थि मज्जा, शुभ अस्थि मज्जा में माना गया उसको। जी। हमारे बीच में रीता गांधी मैडम उपस्थित हो गई है, उनका भी स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट है। तो उसको मज्जा में अगर मानेंगे तो एल्यूमिनियम 6 लेना पड़ेगा, और बोन में हम लोग बोन से जुड़ा हुआ मानेंगे तो हेयर फॉलिंग को लेना पड़ेगा 5, और स्थायित्व के लिए मानना पड़ेगा तो भी 5वें नंबर लेना पड़ेगा। 5 क्यों? स्थायित्व है, तो यानी वो स्थिरता देने के लिए 5वां नंबर हमारे पास पृथ्वी में क्या है? स्थिरता, रुकावट, मतलब रुके, और वही जड़, जैसे पृथ्वी पकड़ लेती जड़, वैसे ही तो वो जड़ के रूप में स्थायित्व के, स्थिर है ना, उसके गुण दोष देखिएगा, उसमें मूवमेंट नहीं है, उसमें स्थिरता है। तो वो कह रहा है कि हेयर फॉलिंग गिर रहे हैं, तो यानी उनको गिरे नहीं, जड़ से पकड़े रहे, इसके लिए 5वां नंबर, 5वां ब्रांच नॉर्मल फ्लो में किया है। क्या किया है देखिए, 1 to sedate, 0 to 9 sedate को हटा दीजिए, 1 to sedate क्यों लिया? 1 माने वो क्या है? वात है, वो कह रहे हैं वात है, तो वात को घटाइए, तो मूवमेंट नहीं चाहिए, हटा दीजिए, और 5वां 6वां स्थिरता है, उसको टोन कर देंगे, उसको बढ़ा दीजिए। तो जहां ये कितना बढ़िया है, एलएमएम 5 ब्रांच अपोजिट नॉर्मल फ्लो, और 5 6 टोन, 1 2 सिडेट यानी वात सिडेट, 5 6 टोन, और 0 टोन सिडेट, कोई इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो तो भी ठीक हो जाए। नाउ कम टू हेडेक, पूरे सर दर्द का। हमारे बीच में संजय गवंडे जी उपस्थित हो गए हैं, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, और हमारे भी संवाई फाउंडेशन के भी हैं और एसपीएस के भी हैं, उनका स्वागत है। हेडेक पूरे शरीर का, एलएमएम देखो, ये हेडेक जब पूरे सर में दर्द होता है तो कभी कभी हम लोग क्या लगता है, ठंडक की वजह से भी होता है। धीरे धीरे पूरे का सर दर्द होता है, बहुत तेज नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे पूरे लगता है स्क्वीज कर दिया गया ठंडक में। एलएमएम ऊपर का है, एलएमएम लिया है, अपोजिट फ्लो ले लिया, सर का ट्रीटमेंट करेंगे जब भी अपोजिट फ्लो, यानी वो मानते हैं कि यहीं पर दर्द है, ये कारण सर ही है और कोई कारण नहीं है, तो सर में लिया एलएमएम। 0 ब्रांच क्यों लिया? 0 माने ओरिजिन, 0 क्यों लिया? ओरिजिन, वो कह रहे हैं कि ओरिजिन, ये नहीं बता रहे कि बायां दायां ऊपर नीचे, कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरे सर में दर्द हो रहा है तो एलएमएम लिया और 0 ब्रांच ले लिया, अपोजिट फ्लो ले लिया, इसलिए कि हेडेक सर का कर रहे हैं। और क्या किया? 2 4 माने, 2 माने वात, वायु, तो यानी एक तो पेन, सिर दर्द का थोड़ा सा है तो पेन माने, 2 माने पेन भी होता है, नोट कर लीजिए, 2 माने पेन भी होता है, 2 माने शीतलता भी होती है, शीत भी तो है, वायु शीतल भी है, और 4 माने अपने आप शीतलता, 4 तो शीतल है ही है, 2 भी शीतल है, तो दोनों शीतलता को और दर्द को घटा दिया गया, तो 2 4 से रेट कर दिया गया। 3 अग्नि, अगर सर दर्द ठंडक की वजह से हो रही है तो अग्नि बढ़ा दीजिए तो ठीक हो जाएगा, और 0 to 9 से कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको भी ठीक है। क्लियर? बोलिए आगे चले, संजय जी, आगे चलिए। संजय जी बताओ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऐसे हम लोग समझना है, हम लोग समझना है कि प्रोटोकॉल को, तो आप एक आध पॉइंट अगर इधर उधर कर देंगे तो कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो एलएमएम 0 मैंने क्या, कुछ नहीं समझ में आवे तो आप कभी भी कुछ नहीं समझ में आए तो 0 ले लीजिए, कभी कुछ समझ में ना आए कि आप किस उंगली में लगाना, तो 0 0 0 उंगली, 0 वर्टिकल,
जीरो हॉरिजॉन्टल, जीरो स्पाइरल, जो लगाना चाहे लगा लीजिए, कोई भी सर में, पूरे शरीर में कहीं भी हो तो जीरो यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही तो ओरिजिन है, वहां पे सब कुछ जाएंगे। नाउ यहाँ पर कह रहा है दाएं या बाएं का, क्या कह रहा है, दाएं का, दाएं का, दाएं सिर का दर्द, राइट माइग्रेन। अब माइग्रेन का कारण तो सर नहीं होता, याद करिए, माइग्रेन का कारण हम लोग क्या मानते हैं नॉर्मली, कहाँ का होता है, लीवर से? हाँ लीवर वोर का ना, यानी शरीर का है, शरीर का है ना, इसलिए बोल रहे हैं कि शरीर के कोई प्रॉब्लम है तो ये सर की प्रॉब्लम ना हो करके शरीर की प्रॉब्लम है, तो कह रहे हैं कि एलएमएम, क्योंकि सर में हो रहा तो एलएमएम लेंगे, ऊपर वाला है पार्ट एलएमएम मिलेंगे। एलएमएम जीरो ब्रांच ले लिया, जीरो ब्रांच क्यों लिया हम लोगों ने, जीरो ब्रांच क्यों लिया, राइट माइग्रेन, तो राइट जीरो, जीरो नंबर कौन सा है, राइट कई तरफ का है, तो जीरो, एक तो ओरिजिन पे ले लिया, दूसरा हमने जीरो, जीरो पे ले लिया ताकि हमारा जीरो और ये दाएं वो लेफ्ट और राइट की बात करें तो 0 1 4 5 8 राइट में आएगा और 2 3 6 7 9 हमारा लेफ्ट में आएगा। तो एक तो ये कारण है। फिर हमने दाएं सिर का दर्द तो एलएमएम लिया और जीरो ब्रांच ले लिया। जीरो माने राइट में हमने कहा कि पहले आप शुरुआत करिए और हम लोग ओरिजिन पे ले लिया, ओरिजिन पर, और जीरो नॉर्मल संख्या है, वो क्या कहते हैं सामान्य संख्या है, और नॉर्मल फ्लो लिया, फ्लो वही लिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, क्या किया है पूरे बोलिए, 3 6 4 5, कोई चीज हमारा क्या था, कोई चीज हमारे यहाँ ये 3 6 4 5 क्या है बोलिए, कौन सा ट्रीटमेंट है, सर्कुलेशन का? यस सर्कुलेशन का, वेरी गुड, सर्कुलेशन का ही ट्रीटमेंट है कि हाँ कोई भी चीज है जो हमारे सर में कोई चीज रुकावट हो रही है, उसको हम लोग सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है ब्लड सिस्टम, इसलिए हम लोगों ने 3 6 स्टोन 4 5 6 पहले 4 5 6 फिर 3 6 स्टोन। क्लियर, आगे चले, मतलब जहां जितने समझिए 10 15 भी समझते, पूरा समझ लीजिए उसको। फिर बाएं सिर में है, लेफ्ट माइग्रेन में है, तो इन्होंने अच्छा राइट एक कंसेप्ट और भी है, देखिए यहाँ देखिए, दाएं सिर का दर्द, तो ये जीरो इधर, अगर जीरो यहाँ ले तो जीरो इधर आएगा कि किधर आएगा, जीरो इधर आएगा दाएं में सर में, मैडम गोविंदे जी, राइट किधर आएगा, ये जीरो आएगा, ये 9 आएगा, राइट वाला थम है जीरो ना, तो जीरो ये है और 9 ये है, तो ये कंसेप्ट भी तो याद रखिए। तो जीरो इसलिए कारण दाएं में है तो एलिमेंट तो लिया, लेकिन जीरो ये लिया और 9 ये ले लिया, देखिए यहाँ पे 9 ले लिया है, ये लेफ्ट माइग्रेन है 9 ले लिया, नॉर्मल को वही प्रोटोकॉल। राइट साइड नेक पेन एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन रेडिएटिंग टू हैंड। अब इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब ये चूंकि नेक पेन का तो आरएमएम में आएगा, बात सही है, सर्वाइकल भी है और वो तो आरएमएम में आएगा, तो राइट साइड भी लिखा हुआ है तो आरएमएम तब भी आएगा। 5-8 क्या है, 5-8 देखिए गले में, अब 5-8 कौन सी है, 5-8 क्या होगा, 5 माने किनारा होता है, याद करिए ना, नेक पेन, तो ये वाला जो 5 और 8 किधर होगा, 8 कहाँ होगा पीछे, सर्वाइकल कहाँ लिखा हुआ है, सर्वाइकल लिखा है ना, सर्वाइकल किधर जाएगा, पीछे जाएगा ना, पीछे साइड में पीछे जाएगा ना, तो 5-8 माने राइट साइड का, 5 राइट साइड में 0 1 4 5 8 आएंगे और लेफ्ट में आएंगे 2 3 6 7 9 आएंगे, तो लेफ्ट में आ नहीं सकता, ये नॉर्मल संख्या आएगी, तो 5-8 आ गया और नॉर्मल ब्रांच लिया इन्होंने, नॉर्मल ब्रांच ले, ब्रांच में कोई भी नहीं, वो कह रहे हैं यहाँ से ब्रेन से गवर्न नहीं हो रहा है, इसलिए वो नॉर्मल है, इसमें नॉर्मल फ्लो लिया। और क्या लिया, अब जब नॉर्मल फ्लो ले रहे तो ट्रीटमेंट क्या किया, 1-7 अब देखिए पेन स्पॉन्डिलाइटिस है, तो यानी हम लोग लाइटिस को क्या मानते हैं, एक्यूट बीमारी को हम लोग अगर ट्रांसलेट करें आयुर्वेद के संबंध में तो हम लोग बोलते हैं उसको वात की बीमारी। तो वात में क्या है, वात में 1 और 2 दो है, दो पावर है, एक 1 एक 2, यही तो 1 2 में अगर हम ऊपर नीचे कर दें, अगर हम 2 को घटा दें तो 2 को घटाने से हमारी बात ताकत हो जाएगी, जो बड़ा ताकतवर है उसको घटा दीजिए
तो 2 को हमने सेडेट कर दिया। उसके साथ 6 माने नर्वस सिस्टम को जोड़ दिया तो और घट गया, तो 2 6 सेडेट हो गया। 1 को हमने क्या किया, 1 क्या था, 1 हमारा वो था, तो 1 को हमने बढ़ा दिया। 1 2 को अलग करना था तो 1 को हमने 1 को ऊपर कर दिया, 2 को नीचे कर दिया, तो 1 को 2 को ऊपर कर दिया। 7 हमने क्या किया, रेडिएटिंग टू हैंड है, तो एक तो ये कंसेप्ट है कि डायरेक्शन उसको चेंज करना है, नंबर 1। नंबर 2, बैलेंसिंग सिस्टम का सिद्धांत है। दो सिस्टम याद रखिए सब। एक बैलेंसिंग सिस्टम के ट्रीटमेंट आपको बहुत मिलेंगे इसमें, जो बैलेंस एनर्जी करना है। 2 6 के साथ आपको इधर अगर कोई ले जाना है तो एक ही है, रेडिएटिंग टू हैंड, यानी डायरेक्शनली कोई अंतर है। 6 के बराबर कोई इधर की पावर लीजिए, वो पावर हमारी साथ आती है, दिशा। ठीक है, तो 6 ये बैलेंसिंग के सिद्धांत के साथ सही है। और आपको रेडिएटिंग टू हैंड है, मतलब जो पेन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, कहीं कहीं डायरेक्शन ही तो अंतर है, कहीं कोई बोन अलग कोई बोनी स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया है, या कोई बोनी स्ट्रक्चर अपनी डायरेक्शन चेंज कर दिया है, इसलिए उसको ठीक कर लीजिए 172। ठीक, समझ में आ रहा है? ये कहीं लिखा नहीं है, ये तो बस समझना है, इसको आप लोग समझते जाइए और कहीं अपने पास नोट करते जाइए। लेफ्ट साइड नेक पेन, लेफ्ट डोमिनेटेड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन रेडिएटिंग टू हैंड, तो एलएमएम बिल्कुल सही हो गया, एलएमएम, क्योंकि लेफ्ट, जब कभी राइट और लेफ्ट की बात आए तो एलएमएम आपको लेना है। जब राइट की बात कहते हो तो राइट में आरएमएम, जब लेफ्ट, जब न लिखा हो तो मालक पॉइंट है, जब न लिखा हो तो ब्रेन, ऊपर ब्रेन नीचे स्पाइन, लेकिन अगर लिखा हो तो आपको लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट एलएमएम। फिर 6 7 इधर ही आता है लेफ्ट में, 6 7 नॉर्मल फ्लो, और वही ट्रीटमेंट। हैवीनेस इन हेड, अब हेड जो है, हेड अब करेंगे इसमें क्या क्या, हैवीनेस इन हेड, तो इन्होंने क्या किया, आरएमएम 09 हैवीनेस इन हेड, तो अब ये एलएमएम में कर सकते थे, आरएमएम में इन्होंने किया, तो उसका 2 तरीके हो सकते हैं। इन्होंने माना कि हैवीनेस हेड या तो स्पाइन की वजह से है, तो इसमें आरएमएम लिया, अदरवाइज एलएमएम भी ले सकते हैं, 09 दोनों, हैवीनेस इन हेड आरएमएम। लेकिन ये मान रहे हैं कि हैवीनेस इन हेड कारण सर न हो करके और नीचे का पोर्शन है। जब भी फ्लो का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल फ्लो में हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल फ्लो की बात है, नॉर्मल फ्लो उसको मानते हैं कि जो हार्ट का डायरेक्शन है आर्टरीज का, वो हम लोग मानते हैं, यानी हार्ट से आर्टरीज को जा रहा है, तो जो आर्टरीज का नॉर्मल मूवमेंट है वो हमारा नॉर्मल फ्लो है, और जो हमारा लिम्फ का है वो हमारा, या वेन्स का, वो हमारा अपोजिट फ्लो है। ये कंसेप्ट है, लिखा हुआ है। तो आरएमएम में जो लिया, तो आरएमएम ये मान सकते हैं जो हैवीनेस हेड है, ये इसका रीजन जो है वो है सर में ना होकर के छिपा है नीचे कहीं, और सप्लाई कम हो रही हो ब्लड की। हैवीनेस हेड क्या मतलब, आपको सप्लाई कम हो रही हो तो भी हैवीनेस लगेगा, सप्लाई अधिक हो जाए तो भी कम हैवीनेस होगी, लेकिन उसमें दूसरा रिएक्शन आएगा। हैवीनेस हेड, सर में वो ना हो तो सर में भारी भारी महसूस होगा, क्यों, ब्लड जा नहीं रहा तो उसको पोषण नहीं मिल रहा, तो इसलिए वो और सब प्रॉब्लम मान रहे हैं, इसलिए आरएमएम किया 09 दोनों, इधर 0 इधर और 9 दोनों में ले लिया। ग्राम हल्का सा उन्होंने क्या किया, ग्राम में लगा दिया या सीड लगा दिया, सीड। गले में गांठ दाई तरफ, राइट साइड ट्यूबरकुलर नोड इन नेक, अब कोई नोड हो गई है तो इन्होंने कहा गले में गांठ दाई तरफ है, राइट साइड में है, तो एलएमएम, ये एलएमएम जब लेने का सिस्टम आएगा तो ये 2 तरीके हो सकते हैं। जब तक देखिए 2 सिस्टम ऐसे हैं जो एलएमएम की ओर इशारा करते हैं, एक है हमारा नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहा है, और दूसरा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम क्या कहते हैं, ब्रेन से दूसरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो वेन्स का आता है, और लिम्फ और वेन्स का 2 ही का आता है, और ब्रेन जहां ओरिजिन मान लिया जाता है, ऊपर से लेके एनर्जी नीचे जा रही है, वहां अपोजिट फ्लो हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एलएमएम
जो ट्यूबरकुलर नोड, कोई नोड हो गई है तो कहीं डिफेंस का हमारा मामला है, तो डिफेंस में एक ही सिस्टम हम लोग मानते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम को मानते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम का ट्रीटमेंट है तो वो हमेशा एलएमएम में आप करेंगे, क्योंकि वेनस सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम एक ही सिस्टम टाइप के हैं। तो एलएमएम को हमने ट्रांसफर किया, गले में गांठ दाएं तरफ, तो जीरो माने ओरिजिन, 5 माने राइट साइड गले की तरफ, और ब्रांच अपोजिट फ्लो कर दिया। अपोजिट फ्लो इसीलिए लिया क्योंकि एलएमएम ले रहे हैं आप, तो मान रहे हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से हुआ है। और फिर वही सर्कुलेशन 3-6 टोन 4-5 सीडेट 0-9 सीडेट। क्लियर बोलिए, ठीक है। जी सर। 0 इसमें 0 मूल एनर्जी है, 5 आपका वो है। तो गले में गांठ लिया इन्होंने, 0 मूल एनर्जी भी कर दीजिए। अब आगे इन्होंने फिर उसी भी कर दिया आगे, इसमें इन्होंने एलएमएम 6 ब्रांच, अब बाएं में हुआ तो एलएमएम 6 ब्रांच ले 6 तो लिया, लेकिन 0 नहीं लिया। 0 यहाँ भी ले सकते हैं, अपोजिट फ्लो 0-6 ब्रांच अपोजिट फ्लो, वही है ना कंसेप्ट, ये है कि उसके हिसाब से वहां भी ले सकते हैं आप। सर्दी जुकाम छींके बुखार सांस फूलना है, ये एलएमएम हम लोग कह रहे क्या, वीक इम्यूनिटी सिस्टम। तो वीक इम्यूनिटी सिस्टम हम लोग जानते हैं एलएमएम 7-8 में लेते हैं हम लोग, ब्रेन का ट्रीटमेंट करते हैं, याद है ना। वीक इम्यूनिटी सिस्टम एलएमएम 7-8 अपोजिट फ्लो, ये लेते हैं हम लोग, और 3-6 टोन। और देखिए क्या किया उन्होंने, वीक इम्यून सिस्टम, मौसम परिवर्तन के द्वारा बार बार रोगों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम लोगों ने क्या किया, पुनरावृत्ति हो रही है रोग की, तो रोगों के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, याद करिए। अगर इन्फेक्शन को खत्म करना है तो हम लोग एक और ट्रीटमेंट देते हैं, बोलिए आप लोग। इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट क्या है, 2 ट्रीटमेंट है। पहला ट्रीटमेंट बोलिए, 0 टोन 9 सीडेट, और दूसरा है 2-3 सीडेट 1-7 टोन। नहीं, इन्फेक्शन का नहीं सर याद आ रहा। जी। अरे अग्नि को जलाना है, इन्फेक्शन माने कोई बैक्टीरिया उसको मारना है, मारने के लिए कौन सा एनर्जी हमारे पास है आयुर्वेद में, अग्नि है जी। बैक्टीरिया का ग्रोथ कहाँ से होता है, जल से होगा और अग्नि से होगा। बारिश के दिनों में होगा, बारिश गर्मी सर्दी होती तभी होता है। तो बारिश और जल को घटाइए, जल को घटा दिया और 3 को बढ़ा दिया, 3 टोन 4 सीडेट। यस, तो इन्फेक्शन सर भूल गया था ये। हाँ, वो इन्फेक्शन का भी है। और 3 के साथ हमने 6 बढ़ा दिया, 6 और ऐड कर दिया तो पावरफुल हो गया। और 2 के साथ हमने वो 2 को घटा दिया, क्यों, क्योंकि कोई बार बार हो रही है, तो हमने कहा कि जल जो है, जल को बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, बार फ्रीक्वेंसी हमारे वायु में है, बार, तो बार माने मल्टीपल टाइम, तो उसको 2 सीडेट कर दिया, ये कंसेप्ट है। फ्रोजन शोल्डर इनमें राइट साइड में एलएमएम क्या लिखा है, एलएमएम 1-4 वही राइट साइड में है, तो एलएमएम किया अपोजिट फ्रोजन शोल्डर को हम लोग क्या मान रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर को वही लिम्फेटिक सिस्टम, फ्रोजन शोल्डर माने लिम्फेटिक सिस्टम, ऊपर से मान रहे हैं। ऊपर से मानने का एक ही तरीका है, अपोजिट फ्लो माने लिम्फेटिक सिस्टम, वेनस सिस्टम या अपोजिट, और कोई नीचे से शरीर से कोई भ्यात ऊर्जा जा रही है और उसकी वजह से हो रहा है तो नहीं, लेकिन ऊपर से कोई चीज आ रही है तो उसकी वजह से आपको अपोजिट फ्लो लेना पड़ेगा, चाहे लिम्फेटिक सिस्टम ले चाहे वेनस सिस्टम ले। 2 एलएमएम 1-4 ब्रांच अपोजिट फ्लो, और वो देखिए 3-6 टोन 2-4 वही वाला। क्या कहा इन्होंने, वही किया। इन्होंने क्या किया, 3 को बढ़ा दिया, तो फ्रोजन शोल्डर में सर्दी कहीं लगी ना, तो 2-4 माने सर्दी, 3-6 माने गर्मी, तो दोनों कर दिया। फिर एलएमएम यहाँ पर 2-3 ब्रांच लिया, एलएमएम में लेफ्ट साइड में है तो 2-3 ले लिया, याद करिए 1-4 इधर आएगा, 2-4 इधर आएगा, 2-3 इधर आएगा, और वही ट्रीटमेंट। क्लियर। हाथ की अंगुलियां का सुन्नपन, राइट साइड आरएमएम। अब ये उंगलियों का सुन्नपन जो उन्होंने कहा, ये इन्होंने माना है कहां से, आरएमएम, स्पाइनल से, स्पाइन का ट्रीटमेंट है। और ये स्पाइन के ट्रीटमेंट में
आप सर्कुलेशन जब आप जाओगे तो सर्कुलेशन में 9वां नंबर मिलेगा आपको डिजिट्स का, ये 9 नंबर पे आएगा, 9 नंबर पे डिजिट्स का मिलेगा, आपको मिल जाएगा डिजिट जहां पर है तो सब उंगलियों में, तो 9 नंबर पे आ जाएगा। हाथ का कोई लेंगे आप तो जहां सर्कुलेशन वाला आएगा उसमें 9 ब्रांच आएगा, तो 9 ब्रांच नॉर्मल फ्लो। 2-6 टोन कह रहे शून्यपन है, तो शून्यपन उन्होंने कहा, तो शून्यपन में उन्होंने क्या कर दिया, 2 1 और 2 को, तो 2 को इसमें बढ़ा दिया, क्योंकि शून्यपन है, एनर्जी जा नहीं रही तो उसको बढ़ा दिया, वायु, वायु का मतलब मूवमेंट बढ़ा दिया, मूवमेंट बढ़ा दिया, 1-4 को सिलेक्ट कर दिया। जल कहीं थोड़ा सा वो है, शून्यपन मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा, वहां जल की कमी है, तो वहां 2-6 2 को बढ़ा दिया, 2-6 तो 1 वही लेफ्ट साइड में कर दिया, 9 लेफ्ट साइड में 9 ब्रांच हो जाएगा नॉर्मल फ्लो, वही ट्रीटमेंट। डायबिटिक न्यूरोपैथी, इसमें दाएं हाथ को ऊपर उठाने में चिलकन, पूरा न उठना, हाथ का न घूमना और पतला पड़ना। तो एलएमएम 4-5 राइट में 4-5 आएगा, अपोजिट फ्लो आएगा, क्यों वही वहीं से ऊपर कह रहे हैं कि ब्रेन का नर्वस सिस्टम का ट्रीटमेंट है, और कहा कि 3-5 टोन 0 टोन इसलिए हटा दिए, 3-5 और 4 है, तो 3-5 को क्यों कहा, कह रहे हैं कि पतला पड़ना है, वहां पतला पड़ने की बात कह रहे थे। 4 उनका चिलकन है, यानी 4 जो है जल जल मतलब ठंडक बढ़ी हुई है, इसलिए 4 को सिलेक्ट कर दिया। 3-5 को क्यों किया, 3 में गर्मी ला दिया, लेकिन 5वें का ट्रीटमेंट आप लोग देखिए कि पतला पड़ना, बोन में कहीं बोन की कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो बोन का 1-2 पॉइंट हमारे पास, बोन में कौन कौन पॉइंट होते हैं, बोन में अगर बोन का ट्रीटमेंट करना हो तो एनर्जी लेवल बताइएगा, कौन कौन चीजें होती है बोन में, ऐसे बता दें। जल, एक तो जल होता है, वाटर, बोलिए, ऐसे हम लोग इधर बात डिस्कस नहीं करेंगे तो सब डिस्कस करने में गलत भी बोलेंगे तो याद रहेगा, तो सही याद रहेगा। थर्ड ह्यूमिडिटी, नहीं, बोन की बात कर रहे हैं, क्यों अच्छा बोन में 3 चीजें होती हैं, बोन के स्ट्रक्चर में 3 ही चीज होती है, एक तो पहला होता है जल, दूसरा होता है, आपको कहने टेस्ट तो तमाम होते हैं तो कहते हैं केस का टेस्ट करा लीजिए, लेडीज और जानती है स्पेशली, बोन डेंसिटी में तुरंत नापते हैं तो क्या कहते हैं, क्या चीज कम है, क्या खाना शुरू कर दीजिए। कैल्शियम खाते हैं। यस, तो कैल्शियम क्या चीज है बोलो, 5वां नंबर, 5वां नंबर 5 कैल्शियम, कैल्शियम है। हाँ, और 3 नंबर है फास्फोरस। बस फास्फोरस माने तुरंत देखिए, माचिस यूं चलाते हैं तुरंत आग लग जाती है, याद अब होती नहीं है तो माचिस, तो माचिस माने 3, ऐसे याद करिए ना, 3 माचिस को लीजिए, कहिए 3 नंबर है, कैल्शियम में 5 नंबर खा रही है, ऐसे याद करेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। 5 नंबर माने कैल्शियम और 3 नंबर माने फास्फोरस, फास्फोरस। तो दोनों बढ़ा दिया, तो क्या कर पतला पड़ रहा है, यानी कोई सप्लाई कहीं कम हो रही है जिसकी वजह से बोन बोन पतला पड़ने, मतलब बोन भी तो होती है कि बोन भी पतली पड़ रही है, सूख गए हैं, सूखना होता है, ठीक है। इसमें ये ट्रीटमेंट के पैटर्न है जो आप समझ में आए, अभी आप इसमें और ऐड कर सकती हैं कोई चीज, भाई आप इसमें ये सोच सकते हैं कि भाई पतला पड़ रहा है तो केवल 3-5 ही क्यों करें, और एक आध हम एनर्जी को उसमें कर दें कि कहीं वो हो, वायु भी शामिल नहीं है, वायु को सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, क्यों, वायु की वजह से भी सूखता है, पतला पड़ना, पतला पड़ना माने वायु सूख रहा है, आप कहते नहीं सूख गए हो, सूखना कौन कराता है, सूखना कराता है वायु। आप किसी को देख के बोलते हैं बहुत से उसमें जा करके कि भैया तुम तो सूख गए हो यार, तो सुखाते कहाँ है बोलिए, सुखाने का है, सुखाने का तरीका बताइए, बारिश आ गई है सुखाइए कपड़े, कैसे सुखाएंगे बोलिए, ऐसे याद करिए ना, जो आप करते हो घर में जो करते हो वही याद करिए, क्या करते हैं, पंखा चलाते हैं, रात भर पंखा चलेगा कपड़े सूख रहे हैं, तो सुखा रहा है, वायु सुखा रहा है, तो वायु सुखाता भी है, ठीक है। चलिए
कि दोनों इसी तरह उसी में होंगे। गवंडे जी समझते जाइए सब चीजों को, ये ये सब ऐसे समझना है कि ऐसा मत सोचिए पूरे प्रोटोकॉल कोई नहीं बताएगा, लेकिन नॉर्मली जो भी समझे उसको समझते जाएगी। दिस इज द कंसेप्ट। रीता मैडम ये समझिए, बस समझना हम लोग क्या है कि जो हम लोग समझ सकते हैं कि भाई ये हमारा तरीका है, उतने प्रोटोकॉल तो अनंत है। अनिद्रा एलएमएम, कितना बढ़िया, अनिद्रा आ रही है तो एलएमएम, ये ट्रीटमेंट पेट ट्रीटमेंट है अनिद्रा का, एलएमएम और 7 सीडेट 8 टोन, ठीक है, अनिद्रा के लिए, नींद ना आने के लिए। मानसिक अवसाद अनिद्रा, देखिए वही कि आरएमएम में देखिए, एलएमएम में क्या किया 7 सीडेट 8 टोन, और आरएमएम में क्या कर दिया, आरएमएम में क्या कर दिया 8 सीडेट 7 टोन, जस्ट अपोजिट ले लिया, ठीक है। दोनों का मानसिक अवसाद और अनिद्रा दोनों को लिए ट्रीटमेंट, दोनों को उन्होंने आरएमएम में 7 को टोन कर दिया, और कि दिन में आप चैतन्य रहें और रात में आप सो जाएं, ठीक है। मानसिक अवसाद में दिन में भी आपको लगता है बड़ा दुखी रहते हैं, तो उसमें आपको उस मन को कर दिया, दिशा कहा खूब मूवमेंट करिए, तो आप लोग खूब घूम रही है, दिशा घुमा रही खूब। मानसिक उलझन बेचैनी उन्माद एलएमएम। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1-8, याद करिएगा, कोई भी उलझन कोई हो रही है तो एक वो दो कैरेक्टर हमारे पास है, 1 और 8, 1 और 2, तो 1-2 को अलग कर दिया हम लोगों ने, 2 की वजह से बहुत प्रॉब्लम करता है, 2 मूवमेंट बहुत कराता है, 2 को सिलेक्ट कर दिया, 1 को टून कर दिया, एक तो ये तरीका है। दूसरा हमने क्या किया 2-7, 2 के साथ 2 माने क्या हुआ, उलझन बेचैनी है, तो 2 को किया, 1 को किया। 8 माने मन है, मन को कहा कि आप थोड़ा सा स्ट्रांग बनो, दिशा भरमा रही थी उसको, दिशा को डाउन कर दिया, और उसके साथ दिशा के साथ 6 को भी कर दिया, ताकि 6 के बहुत रोल है, और भी रोल हो सकता है, लेकिन 6 को इसलिए कह दिया कि 6 जिसके साथ जहां गिराना चाहता है तो गिरा भी देगा। 2 6 7 8 1 8 2। 6 का दूसरा रोल भी क्या है कि कोई इंफॉर्मेशन पहुंचने मत दो ब्रेन तक, तो लो, अगर कोई बहुत पहुंच नहीं पाएगी। 6 और 7 दोनों, 6 माने 6 को अनिल शर्मा मैडम आपके लिए बता रहा हूँ, जो लोग चौथे सेमेस्टर में है, संजय गवंडे जी आप भी समझ लीजिए, क्योंकि सेमेस्टर आप कर रहे हो तो आप भी समझ लीजिए। 6 का एक और माने आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। 6 माने जाने वाली एनर्जी, नीचे से ऊपर जा रही है, इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व। 7 माने आने वाली नर्व, और 8 माने मिक्स नर्व। एक और मतलब तरीका है, आगे चौथे पांचवें छठवें में जब पढ़ेंगे आप कोई भी, लेकिन समझने दिमाग समझिए ना कि 6 माने जाने वाली, 7 माने आने वाली, और दोनों को एनर्जी को आप कर दीजिए कि खत्म कर दीजिए, तो 6 7 दोनों सीडेट है, ना आ रही न जा रही, लो कोई न जाएगी तो इंफॉर्मेशन कैसे ब्रेन को मिलेगा, मालिक को बताओ नहीं कि क्या हो रहा है। भाई कोई बाद में कोई किसी घर में कोई घुस रहा हो और द्वारपाल कहते हम बताएंगे नहीं मालिक से, लो हो गया काम। डिस्टर्बेंस है बायोलॉजिकल क्लॉक, दिन में सोना रात में जगना, उल्टा कर दीजिए, दिन में आरएमएम 7 को टोन कर दीजिए, तो दिन में क्या होगा, दिन में खूब घूमता रहेगा। 7 माने दिशा, घुमाते रहे, दिशा को हम लोग नोट कर लीजिए, दिशा को हम लोग पराभौतिक वायु भी कह सकते हैं। पराभौतिक वायु, जैसे दिन में वायु घुमाती है, वैसे दिशा भी आपको भरमाती है हमेशा। तो दिन में सो रहा था, अब जगा दिया, 7 खूब लगातार घूमता रहेगा, दिमाग करता रहेगा, 8 पावरफुल दिशा कर दिया 7 को, और रात में 11 कर दिया और कहा भैया इसमें दिशा को चुपचाप रहो, सीडेट कर दिया, 8 को मन को टोन कर दिया, तो मन अपना आराम से सो रहा है। मेंटली रिटार्डेड, कमजोर समझ 11, 3 8 टोन 4 7 सीडेट, 3 और 4 जल है, 8 8 टोन 7 सीडेट, वही समझ में आ गया कि आपने मानसिक
जो प्रॉब्लम आ रही थी कि दिशा कम है, मन को किया। दूसरा क्या किया, 3 को जो कमजोर समझ है, यानी उसके पास अग्नि की कमी है। अग्नि अगर आपके पास कम है तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। वायु आपके पास कम है तो आप बढ़िया से बोल नहीं पाएंगे। तो वायु माने आपके बोलने की शक्ति देती है और समझने की शक्ति देती है। अग्नि पाक करती है, प्रभा, प्रकाश, वर्ण, आप जो चीज लाते हैं उसको पाचन कर लेती है, तुरंत समझ में आ जाता है। अब मैंने बोला कि 8 का मतलब है मन, तो आपने तुरंत नोट कर लिया, आपके दिमाग ने नोट कर लिया कि 8 माने मन। ये जो एक्सपर्ट, ये समझ अच्छी है, तो इसलिए कमजोर समझ वाले को अग्नि बढ़ाइए, जल को घटा दीजिए। उछलना, कूदना, तोड़ फोड़ करना, एलिमेंट। अब इसमें क्या है, 2 6 8 1 और 2, 1 और 2 दो पावर हैं, तो दोनों पावर को घटा दीजिए। 2 को सीडेट कर दिया, का उछल कूद रहे थे, मूवमेंट अधिक कर रहे थे, घटा दीजिए, 1 को बढ़ा दीजिए। और उधर 8 को, मन को बढ़ा दीजिए, 2 के साथ 6 कर दिया ताकि और डाउन हो जाए मूवमेंट, तो मूवमेंट डाउन हो गया। 8 मन को स्ट्रॉन्ग कर दिया, जो है सोचिए समझो, ऐसे में तो उछल कूदो। जिद, अकड़न, पैर का टेढ़ापन, एलएमएम में इनमें ट्रीटमेंट दिया गया, जिद, अकड़न। अब ये इनमें क्या हुआ, पैर का टेढ़ापन, तो टेढ़ापन हमने दूरस्थ किससे किया, 7 सीडेट से कर दिया, पैर का टेढ़ापन। दूसरा जिद, अकड़न, यानी कोई चीज है जो बहुत पुरानी चल रही है, तो 2 माने क्या हुआ, 2 माने पावरफुल चीज थी जो वायु के रूप में थी और बहुत दिनों से थी, बहुत दिनों से रही होगी, तो 2 को हमने किया। दूसरा क्या हुआ, जिद, अकड़न, अकड़न माने अकड़ गया है, तो अकड़ गया है मतलब 5वां नंबर, तो 5वें को हम लोगों ने टोन कर दिया, 5 के साथ 6 जोड़ दिया, तो हमारा वो हो गया, बोलते हैं कफ, महाकफ। महाकफ को हमने टोन कर दिया, और 2 के साथ हमने C7 को लगा दिया, 7 पैर के टेढ़ापन की वजह से, और 2 हमारे 2 जिद नहीं, जिद का तो नहीं आएगा, 2 का मूवमेंट पुराने उसका हो सकता है, या जिद, वायु का क्या उदाहरण हो सकता है, वायु क्या है, जिद, अकड़न, मूवमेंट, वो हिलाना, जो अकड़ गया उसको थोड़ा ढीला करना। नहीं, 2 कम किया है ना, 2 को कम किया है, वो जिद, भाई पैर का टेढ़ापन तो हो गया, लेकिन जिद, अकड़न, जिद्दी को तो कम करना, किसी को कम करना है ना, तो जिद माने क्या हुआ, जिद, अकड़न तो ठीक हो गई 5-6 से, जिद किससे कम होगी, जिद माने क्या हुआ, जिद माने हुआ स्थिरता लाना, वो जिद जो इधर उधर मन भाग रहा था उसको एकाग्र करना। जिद नहीं, वर्चुअली क्या है, इसके केस में पूरा लिख नहीं पाए होंगे, वो क्या था, वो तो वर्चुअली ये इसमें कुछ आंकड़न क्या था, 7 वर्ष की रही थी, तो शायद ऐसा ही कोई मामला है, या हो सकता है यही केस हो। वो उसने कहा था मैं सलमान खान से शादी करूंगी, 7 वर्ष की थी, और उसने कह दिया मैं, यंग वो लड़की थी, और उसने कहा कि मैं सलमान खान से शादी करूंगी, तो वो उस जिद अकड़न जो लिखा गया वो यही था, वो उसमें 2 को सिलेक्ट किया गया, इसे 2 माने वायु था, वो रुक नहीं पा, वो कंटिन्यूटी वही कहते, मैं यही करूंगा, मैं यही करूंगा, मैं यही करूंगा, उसकी मदर ने बोला था करके। ये हम ऑफ द रिकॉर्ड बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर बताया गया था, केस रिफर हुआ था ये वाला, तो उसमें याद है, तो मुझे लग रहा है वही केस है ये लिखा है, क्योंकि वो टेंडर एज थी और मंफोर्डगंज की थी, तो मे बी दिस इज द सेम केस। तो वो उसमें कहा गया, बाद में ये ट्रीटमेंट से ठीक हो गई, तो फिर उसने मान लिया। तो 7 वर्ष की थी, कुछ छोटी थी बिल्कुल, जी सर, वो 2 इसलिए 2 से डेट किया गया। ठीक है, चलिए हम रिकॉर्ड बता रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें अब आपको 2-4 मिनट और जितना देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे, कल भी कुछ पढ़ाएंगे, जितना हम लोग करा सकेंगे उतना कराएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है, वैसे हो जाएगा, हो सकता है काफी हो जाए, लेकिन फिर भी तो कल भी एक क्लास यही होगी,
कल नहीं, कल है, कल क्लास नहीं होगी, कल परसों परसों होगी ये वाली क्लास। कल हम लोग सेमेस्टर 4 का अनिल शर्मा मैडम सेमेस्टर 4 का हम लोग बीएचबी और वो तीनों क्वेश्चन करा देंगे 2 घंटे का। कल आपका बुधवार है ना, कल जी सर 12 से 2, ठीक है। 12 से 2 कराएंगे। संजय जी आप भी अगर 12 से 2 अटेंड कर सकते हो तो अटेंड कर लीजिएगा। रीता मैडम आप भी अटेंड कर लीजिएगा अगर कर सके तो। वो सेमेस्टर 3-4 में क्या होता है, 4 वाले जो आयुर्वेद वाले हैं वो सब में कॉमन है, बीएचबी के सब कॉमन है 3-4 में। बचे केवल चाइनीज, बचता था और शेष सब मोर और सब कॉमन होते हैं। क्रॉस लेग्स 1 to 7 एलएमएम, क्रॉस लेग्स में 1 to 7 में कुछ सब में उन्होंने कहते 1 to, आप देखिए 1 to हार्ट लंग्स वगैरह सब में, और 7-8 को हम समझते एनर्जी ऊपर हायर एनर्जी की तरफ बात है। तो 1 to जैसा 1 to है वही हमारा 7-8 है। तो 1 to 7-8 आरएमएम और एलएमएम में केवल स्टार मैग्नेट की बात कर रहे हैं क्रॉस लेग्स बैलेंसिंग के लिए। अत्यधिक गर्मी की अनुभूति, अत्यधिक गर्मी की अनुभूति तो बहुत एमएम में कर दिया। क्या किया देखिए, बहुत बढ़िया किया है ना, बोलिए मैडम तो क्लियर है। 3 से 8 फोटोन, फोटोन लू लगने में बहुत एमएम, 3-4 ग्रीन कलर है ना। जी सर। उसके बाद हमारा ठंड लगना बहुत एमएम, 3 ब्लू 4 येलो है ना। तो क्या किया, ठंड लगे तो गर्मी बढ़ा दिया, 4 को सिलेक्ट कर दिया, यही तो हुआ जी। मानसिक उन्माद विषधारी जंतु जैसे सांप काटने से लिए यह अनुभूति है। एलएमएम में 5-8 बाल्टी भर पानी डालने पर होश में आना, प्रलाप विषोपड़ा काटने की अनुभूति, बेहोश हो जाना। 4 सेडेट, क्या किया है उन्होंने, 4 सेडेट मानसिक उन्माद विषधारी जंतु। अब ये वाला क्यों उन्होंने 5-8 टोन क्यों किया, 5 माने 5-8 तो ठीक है समझ में आ रहा है, 4 टोन है और 4 सेडेट है, 4 सेडेट है, 5 टोन है। तो ये जो है ये वाला मुझे कभी समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों किया उन्होंने, कंसेप्ट क्या लिया है ना, कोई कंसेप्ट बहुत क्लैरिटी नहीं, क्योंकि उन्माद तो हो गया, कोई काटा है तो काटने पर कोई चीज डाला है तो वो तो तरल तो हो सकता है, ये तो मान सकते हैं कि तरल है, 4 तो तरल है। चलिए तो 3 क्यों नहीं टोन किया उन्होंने कहीं, आज तो 8 टोन कर दिया उन्होंने। बेहोश हो जाना तो 8 है, 8 हो गया। चलिए लाभ होना, पानी डालने पर होश में आना, तो सांप काटने की अनुभूति होना, तो अनुभूति में 8 आ गया, अनुभूति में 8 आ गया, बेहोश होने पर 8 आ गया, वहां तो समझ में आ रहा, 8 समझ में आ रहा। 5 को टोन किया, यानी क्या क्या स्थिर नहीं हो रही थी, जो उन्माद हो रहा था तो उसको स्थिरता लाया। 5 को उन्माद माने इधर उधर बोलने लगा, अनशन बोल रहा है ना, तो उसको 5 को स्थिरता लाया। 4 को ठंडक क्यों बढ़ी, क्या हुआ, क्यों हुआ? और पानी डालने पर होश आ रहा, तो यानी एनर्जी उसके पास बढ़ी हुई थी। पानी बाल्टी भर पानी डालने पर होश में आ रहा, यानी होश तब आया जब जल आपने बढ़ा दिया। तो जल को क्या करना चाहिए, जल को घटाए क्यों, जल तो बढ़ाना चाहिए नहीं। ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है, बाल्टी भर पानी डालने पर होश में आना, तो जल की कमी थी तो अग्नि बढ़ी हुई थी, तो अग्नि को सिडेट करते, 3 सेडेट 4 टोन। कंसेप्ट ये इसलिए नॉट क्लियर टू मी, मैं नहीं बता पा रहा हूँ उसको। आंखों के रोग में देखिए एलिमेंट 3-4 ब्लांच फ्लो, और ये
इसका एक बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट लेटेस्ट लास्ट में आपको बता दिया है। 3-4 ब्रांच तो समझ में आ रहा है, आंखों में पानी है, पानी 3-4 3-4 हुआ, लेकिन ये 5-6-4-7 वाला अब ये आ गया है, स्पेशली 3-4-7 सीडेट 5-6 टोन। नोट कर लीजिए आप लोग, लेटेस्ट बाद में जो देना शुरू किया उन्होंने, 3-4-7 सीडेट 5-6 टोन। और दूसरा वाला तो इन्फ्लेमेशन है, क्यों 2-3 सीडेट 1-4 जो मैडम आप बता रही थी ना, 2-3 सीडेट वो आंखों में खुजली जलन, तो ये 2-3 है, कोई ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए। तो हम लोग फिर 7 अब यही बोलिए, यहाँ पर हम लोग अच्छा हम लोग कैटरेक्ट बता देते हैं, कैटरेक्ट वाला थोड़ा सा बता दे, एक दो और बस। दूरदृष्टि दोष एलिमेंट 3-4 ब्रांच 2-3 सीडेट 7-9 0-9 सीडेट छोड़ दीजिए, 2-3 टोन और 7 सीडेट। तो 7 माने 2-3 क्यों किया, अग्नि बढ़ा दिया, 2-3 देखने का दोष है ना, तो बढ़ा दिया, और 7 आपका 7 जो था वो दिशा कम कर दिया, उसको सीडेट कर दिया, ठीक है। और 0-9 सीडेट कोई इन्फेक्शन है। निकट दृष्टि दोष 3-4 एलिमेंट में नॉर्मल फ्लो किया, 1-7-2-3 वही ऊपर वाले ये तो है, नहीं दादा, वही तो है, 0-9 सीडेट 1-7-2-3 सीडेट 2-3 तो उल्टा है ना, वही तो उसी को उल्टा तो है। कैटरेक्ट 3-4 ब्रांच अपोजिट फ्लो, ब्रेन का ट्रीटमेंट है 3-6 टोन 4-5 सीडेट, लंबे समय तक उपचार किया जाना उचित है। तो हम लोग कैटरेक्ट तक यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ तक, यहाँ के बाद शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग नीरज चौहान जी का स्वागत है। और कोई ज्वाइन किया है, ठीक है। तो हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी एनर्जी को याद करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो ज्ञान हमारे पास है उस ज्ञान को हम ट्रांसफर जरूर करें, और जब ट्रांसफर करेंगे तो वो जो भी हम बाहर भेजते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के हृदय में, किसी के मन में बसती है, और वो हमारी थेरेपी को आगे बढ़ाती है। और यही खेमका सर चाहते थे, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के माध्यम से 2 मिनट का ब्रेक, फिर हम लोग आते हैं सेमेस्टर 4 पर।